नमस्कार, मैं एसपी सिंह, आपका दोस्त एंड होस्ट फिर से थोड़ी-सी वीडियो को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सबसे ज़्यादा अपने ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे भविष्य में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसकी ना कुछ एक नेचुरल टेक्निक्स हैं, नेचर है और उस नेचर को मैं आपको 7 लेटर के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो लेटर क्या है हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेवर की। सेवर के बारे में कितने लोग जानते हैं? आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते हैं सेवर के बारे में। सेवर एक ऐसी टेक्निक है, अगर उसको आप अपनाएँगे अपने जीवन में तो आपकी लाइफ़ को बदल के रख देगा। और वो बदल के ही इसलिए रख देता है क्योंकि वो हमेशा काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेवर क्या है? तो सेवर में कुछ लेटर्स आते हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं SAVERS। तो ये SAVERS लगभग ये 6 लेटर हमारी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिनको अगर हम समझ गए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ये क्रांति ला सकते हैं। और मैं भी इसके लिए बहुत कुछ कोशिश करता हूँ और करता हूँ इसको अपनी ज़िंदगी में क्रांति लाने के लिए, और मैं बहुत ही परफेक्शन से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, एस हम पहले डिफाइन करते हैं एस क्या है हमारे जीवन में। तो जब भी कभी हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, सोकर के जब उठते हैं, हमारी नींद खुलती है, हमारे वेकअप होता है, तो एस फॉर साइलेंस हमें हो जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हम अपने बेड पर होते हैं और हमारी आंखें खुलती हैं, तो बेसिकली हमें नेचर के उस रूल को फॉलो करना चाहिए जिसमें लिखा होता है एस। एस मीन्स साइलेंस। हमें 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास पॉसिबल टाइम है, आप साइलेंस होने की कोशिश करें। आप नेचर के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपने नेचर के साथ साइलेंस होकर के अपने ध्यान मुद्राओं को, अपने माइंड पावर को, अपने पूरे शरीर को आप कॉन्शियस होने की ताकत देते हैं, वो नेचर की शक्ति से मिलने की कोशिश करता है। सेकंड शब्द आता है माय डियर फ्रेंड सेवर का SA। ए क्या डिफाइन करता है कि हमें कुछ अफर्मेशन का यूज करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो हमारे जीवन में ऊर्जा प्रकट करते हों, जो हमारे जीवन में शांति प्रकट करते हों, जो हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को निखारते हों। जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं तरोताज़ा फ़ील कर रहा हूँ। धन्यवाद भगवान या धन्यवाद गॉड, आज मुझे ज़िंदा रखने के लिए मेरे पास जो भी कुछ है वो सब आपका है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। हमें कुछ ऐसी अफ़र्मेशन बोलनी चाहिए जो हमारे जीवन में पॉज़िटिव एटीट्यूड रखती हैं। आफ्टर ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हम वहाँ से उठ कर के सबसे पहले अपने शौचालय की तरफ जाते हैं, और ये नेचर भी है कि आपको सबसे पहले अपने शौचालय की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके रात को सोने से जितने भी आपके शरीर के अंदर मल या बहुत सारे टॉक्सिन्स आउट होने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले आप उसको क्लियर करें। तो जैसे ही हम शौचालय में जाते हैं तो वहाँ सोच जमा आलय, जिसको हम शौचालय बोलते हैं, तो थॉट प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है। कुछ लोग मेरी हाथों बातों से हंसेंगे, लेकिन वही एक ऐसी शांति प्रिय जगह है, शांति निकेतन की ऐसी जगह है जहाँ पर आप थॉट प्रोसेस को बहुत तेजी से ऊर्जावान करते हैं। तो वहाँ पर आप वो विजुलाइज करें, SAV। वी बोले तो विजुलाइज। आप उस विजुलेशन को वहाँ सक्रिय करें जो आपने बोला है और जो आप चाहते हैं। उस सक्रिय को जैसे ही अपने पॉजिटिव माइंड के अंदर आप डालेंगे, तो आपका जो ब्रेन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने उस दैनिक कार्य से फ्री होते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ करने के बाद, साफ करने के बाद, लेटर आता है SAVE। ई बोले तो एक्सरसाइज। सोचिए कि आप कितना लोग एक्सरसाइज करते हैं, खुद से पूछिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ बहुत ज़्यादा विंटर का जब सीज़न होता है तो हम सभी लोग आलस से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर जानी शुरू हो जाती है तो हम लोगों के अंदर एक एनर्जेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी वार्म अप होती है और बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं और एनर्जी का प्रभाव होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, SAVER, आर बोले तो रीडिंग। रीडिंग का मतलब है कुछ भी पढ़िए, कुछ भी सुनिए, कुछ भी सीखिए। जो कल आपके जीवन में ज्ञान था, उस ज्ञान से नेक्स्ट 1% ही क्यों ना आपकी वृद्धि हो, कुछ पढ़िए, कुछ सक्सेस लोगों की स्टोरी पढ़िए, सक्सेस लोगों के बारे में सुनिए, अपने ड्रीम के बारे में सुनिए, हाउ टू बिकम ए ड्रीम फुलफिल, उसके बारे में पढ़िए, उसके लिए एक कदम आगे चलिए। और ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद लास्ट का एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं SEVERS, स्क्राइब। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप पूरे दिन की दिनचर्या को खत्म करने के बाद जब सोने जा रहे होते हैं, तो आप स्क्राइब यानी कि लिखना शुरू करें। शाम को अपनी एक छोटी सी डायरी और पेन लेकर के बैठ जाएं और सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है,
जो भी पॉजिटिव थिंग्स थी आप उनको लिखिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव थिंग्स नहीं होंगी, आप नेगेटिव थिंग्स को भी लिखिए और लिख करके उनको जला दीजिए। क्योंकि जलाने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है नेचर में। जब आप अपने दुखों की कहानी या कोई भी ऐसी बैड हैबिट आपकी ज़िंदगी में है, आप उसे लिख करके अगर जला देते हैं, तो आपके जीवन में से वो समाप्त हो जाती है। और जो ड्रीम्स आप अपनी लाइफ में ट्रू करना चाहते हैं, आप उस ड्रीम को अपनी डायरी में लिखें और उसे रख दें। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, ये नेचर हमारे उस ड्रीम को फुलफ़िल करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको आज समझाया एक सेवर टेक्निक जो SAVERS पर निर्धारित है और ये हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको छोटी-सी 1 मिनट में और समझा देता हूँ कि बेसिकली हम करते क्या हैं। जो आप कहते हो कि हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा था, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप करते क्या हो? जैसे ही आपकी आँखें खुलती हैं, आप एकदम हड़बड़ी में बात करते हैं। हड़बड़ी में बात करने के बाद फिर आप कुछ गलत बोलते हैं, गलत बोलने के बाद आप विजुअलाइज़ेशन बहुत गलत करते हैं, एक्सरसाइज़ करते नहीं हैं, आप रीडिंग नहीं करते हैं और आप स्क्राइब तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटर है कि आप इस रूल को फ़ॉलो करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।